इस दुनिया में आपको 3 कैटेगरी के लोग हमेशा देखने को मिलेंगे। उसमें एक होते हैं अच्छे लोग, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं खराब लोग, बुरे लोगों की जो कैटेगरी होती है, और तीसरे नंबर पर फिर आते हैं पाकिस्तानी। अब आप पूछोगे यार कि आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो, तो इसके पीछे के वैलिड रीजंस मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ ही आईसीसी ने जो पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है, एक पूरी चेतावनी दी है कि भाई आप लोग सुधर जाओ। अननेसेसरीली आप जो इंटरफेयर करते हो दूसरे मैटर्स में जो आपसे रिलेटेड नहीं होते हैं, अगर आपने ये चीज़ें सुधारी नहीं तो हम आपको ऐसी तड़ी लगाएंगे, ऐसे प्रतिबंध आप पे लगाएंगे कि आप कहीं के नहीं रहोगे। और जो आने वाले सालों में जो आपका पीएसएल चल रहा है, जो आपका क्रिकेट है ना, वो हम ख़त्म कर देंगे उस चीज़ को। तो इस तरीके का अल्टीमेटम आज आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान को दिया है। अब मैटर यहाँ से शुरू होता है कि जब आईपीएल से बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ किया जाता है वैलिड रीजंस की वजह से, और उसके बाद जो बांग्लादेश ने स्टांस लिया कि भाई अब हम जो है इंडिया के अंदर ना ट्रैवल करेंगे, ना कोई बायलैटरल सीरीज़ खेलने जाएंगे, ना हम आने वाले वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया के अंदर। उनका स्टांस ये था कि जिस तरीके से ह्यूमिलिएट करके हमारे प्लेयर को आपने आईपीएल से रिलीज़ करा, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमें शूट नहीं करा वो चीज़, और हम इसके बाद आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते और हम ना इंडिया के अंदर आना चाहते। तो आईसीसी ने उस चीज़ को ध्यान में लेते हुए बोला कि भाई आप एक रिटन तौर पे अपनी जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, उनको आप रिटन तौर पर बताइए हमें, हम अपने डेलीगेशंस भेजेंगे, हम आपसे ऑफिशियली बात करना चाहते हैं। उसके बाद जो भी उसका हल निकलेगा, जो भी उसका सॉल्यूशन निकलेगा, उसको हम करेंगे। बट बांग्लादेश तो बांग्लादेश, उनको अब ईगो क्लैश वाली बात आ जाती है ना। अब आपके प्लेयर को आईपीएल में उतने महंगे रकम पे खरीदा था, उसके बाद जिस तरीके से बाहर हुआ, वो बिल्कुल उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, उसको बताने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। लेकिन उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर आके फिर आते हैं बीच में पाकिस्तानी, और बिना वजह के इवन पाकिस्तानियों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि भाई इसके पीछे का रीजन क्या है। जो आईसीसी और बीसीसीआई और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच जो क्लैश चल रहा है, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो किस वजह से है। शायद उनको बांग्लादेश की सिचुएशन क्या है, उनके देश में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ पे जो दिक्कत हो रही थी, उस चीज़ के बारे में शायद पाकिस्तान को उस चीज़ का इल्म भी हो। लेकिन ये लोग प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी स्टडी करते हैं नहीं, चीज़ों को समझते हैं नहीं, बिना वजह के कूद जाएंगे बीच में और प्रॉब्लम क्रिएट करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, और जिस तरीके से वो करते आए पास्ट में भी। और कल जो इस बांग्लादेश वाले मैटर को लेके जिस तरीके से बांग्लादेश को ऑफिशियल तौर पे अब आईसीसी ने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि लास्ट 2 दिन पहले उनको 24 घंटे का टाइम दिया गया था कि आपको क्लैरिटी के साथ ऑफिशियली ये बताना होगा कि आप भारत में आके वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। क्योंकि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे बांग्लादेश के कि भाई हम इंडिया में हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर निकालने के बाद तो हम नहीं आ सकते। तो आईसीसी ने इस चीज़ को बोला कि भाई बीसीसीआई का डेलीगेशन हम भेज रहे हैं, उनके साथ आप ऑफिशियली बात करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि इंडिया के अंदर होंगी, तो वो बीसीसीआई और आईसीसी मिलके उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट फिर भी इस चीज़ को माना नहीं। हालांकि उनके जो प्लेयर थे वो चाहते थे कि वो भारत में आके वर्ल्ड कप खेलें, उन्हें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके की खबरें बीच में आ रही थी कि यार वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ी रोड़ा बना हुआ है इस बीच में कि यार हम लोग जो है अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। वो एंटी इंडिया जो उनकी गवर्नमेंट है इस टाइम पे जो बांग्लादेश में चल रही है, तो वो नहीं चाहते थे कि भाई हमारी टीम इंडिया के अंदर जाके खेले। तो उसके बाद आईसीसी ने ऑफिशियल तौर पे बांग्लादेश को बाहर कर दिया, क्योंकि जो 24 घंटे का टाइम बांग्लादेश को दिया था कि आप क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि आपको भारत में आके वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है, तो बांग्लादेश ने उस चीज़ को रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद आईसीसी ने ऑफिशियल तौर पे कल शाम को बांग्लादेश को बाहर कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ऑफिशियली इनवाइट किया गया है कि भाई आप इंडिया आइए और वर्ल्ड कप का हिस्सा बनिए और वर्ल्ड कप खेलिए। तो कल जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के जो मोहसिन नकवी वहाँ के जो चेयरमैन हैं, और उनकी सरकार में जो होम मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें बताया कि भाई हम बांग्लादेश का जो स्टांस है उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, और बांग्लादेश के साथ वही जो उनका रोना होता है हमेशा कि अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, सही नहीं कर रहे, बीसीसीआई और आईसीसी एक मिल के जो है वो इस तरीके की चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हर देश के साथ, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी बोला हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अभी मुल्क में नहीं है, वही है तो उनका कि यार कटोरा लेके या वो आईएमएफ के पास गए होंगे या चाइना या टर्की के पास गए होंगे, क्योंकि अपने देश में तो रहते हैं नहीं। अब मोहसिन नकवी का स्टांस ये है कि भाई जैसे हमारी गवर्नमेंट हमें इंस्ट्रक्ट करेगी हम उसी को फॉलो करेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब है नहीं, जैसे वो आते तो इस चीज़ को क्लियर करेंगे।
और हम भी हो सकता है कि बॉयकॉट करें इस वर्ल्ड कप को बांग्लादेश के हालात देखते हुए। तो भाई आईसीसी ने आज क्लियर तौर पे अल्टीमेटम दिया कि भाई आप लोग पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान, आप सुधर जाओ। ये अननेसेसरी जो आप ट्रबल करा रहे हो लोगों को, अननेसेसरी जो आपका ये नेगेटिव एटीट्यूड लेके आप दूसरे मामलों में जो पढ़ते हो, उसको अगर आपने जल्दी से जल्दी सही नहीं किया तो आपका हम वो हाल करेंगे, आपकी क्रिकेट का वो हाल करेंगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। आने वाले दशकों तक आप कटोरा मांग के, मतलब अल्टीमेटली यही कहना था कि आप भीख मांगने पे मतलब उतारू हो जाओगे, उसके बाद ऐसी हालत कर देंगे। अब बिल्कुल होना भी चाहिए यार। अब अननेसेसरी आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे, अननेसेसरी आप बांग्लादेश को पुश करोगे। जो बांग्लादेश को बाहर किया है ना कहीं मुझे लग रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है, क्योंकि आपके पीछे कभी भी कोई एक अननेसेसरी भड़काने वाला आदमी मिल गया ना, जो 24 घंटे आपको पीछे से भड़काते रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी वो चीज़ें नेगेटिविटी बैठ जाती है कि यार हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, कम से कम एटलीस्ट वो हमारे साथ, हमने जो भी स्टांस लिया उस पर साथ दे रहा है। तो बांग्लादेश को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि यार जो ओवर पुश जो बांग्लादेश आपको कर रही है कि भाई नहीं खेलो, आप इंडिया के अंदर नहीं जाओ, इस चीज़ को मुझे लगता है कि क्रेडिट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जाता है। और आईसीसी ने पाकिस्तान को ये भी बोल दिया कि भाई तुम सुधर जाओ, वरना जो तुम्हारा पीसीबी है ना, हम विदेशी प्लेयर्स का आना मुश्किल कर देंगे। विदेशी प्लेयर्स को एनओसी नहीं मिलेगी पाकिस्तान पीएसएल खेलने के लिए। उससे बेटर है कि आप अननेसेसरी इन मामलों में मत पड़ो, आप अपने क्रिकेट पे ध्यान दो, अपने मुल्क को सही करो। बिल्कुल यार, पाकिस्तान, मुझे समझ नहीं आता कि वहाँ के यूट्यूबर्स भी, मतलब जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं, जिस तरीके से वो इस मामले में कूदे हैं कि बांग्लादेश के साथ ये हो रहा वो हो रहा, वही रोना उनका रात दिन का। वहाँ के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, फालतू की बकवास आपको लगातार करते हुए दिखेंगे। तो भाई लास्ट में ये भी कहना है कि बांग्लादेश जिस तरीके से बाहर हुआ है ये भी बिल्कुल सही नहीं हुआ है, क्योंकि एक फुल प्लेइंग नेशन अगर इस तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर होता है और एक जो टेस्ट प्लेइंग नेशन वर्ल्ड कप से इस तरीके से बाहर होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी दुखद है। हम चाहते हैं कि, क्योंकि देखो बांग्लादेश जो क्रिकेट है ना, वो भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है आईसीसी के अंदर, और इस तरीके से जो फुल प्लेइंग नेशन बाहर होगा तो कहीं ना कहीं ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और बांग्लादेश को भी जो उन्होंने इस बहकावे में आके, इमोशंस में आके जो स्टांस लिया, वो इस चीज़ को बैकफायर कर गई। आज वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। तो 20 करोड़ लोग, जो 20 करोड़ आईबॉल्स थे क्रिकेट में, वर्ल्ड कप, आने वाले वर्ल्ड कप में, तो कहीं ना कहीं वो भी कम हुए। तो इसका असर सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि आईसीसी भी पड़ेगा। और आने वाले क्रिकेट में अब बांग्लादेश और भारत का किस तरीके का रिश्ता रहता है, और वो देखने वाली बात होगी। तो ये वीडियो इसी पे था कि जो पाकिस्तान जैसी अपनी हरकतें कर रहा है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आके, और नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जो पेश आ रहा है दुनिया के सामने, और पाकिस्तान को एट द सेम टाइम जिस तरीके से आईसीसी ने आज अल्टीमेटम दिया है, तो पाकिस्तान इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे जो भी स्टांस लेगी वो सोच समझ कर लेगी। ये लोग एक तो होमवर्क नहीं करते हैं, बिना होमवर्क करे आ जाते हैं किसी भी मैटर में कूदने, और मुझे लग रहा है कि इनका यही एटीट्यूड रहा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।